नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल LB कौशिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है विध्वंस। मित्रों, इस कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं उनकी कहानी। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ पर एक बुढ़िया बिन बच्चों के गोडिन रहती थी, जिसके पास ना कोई ज़मीन थी और ना ही कोई घर। लोग उसको भुनगी के नाम से जानते थे। अक्सर गांव के लोग एक समय चबेना या सत्तू पर ही गुजार देते हैं। भुनगी का भाड़, इस पर रोज़ भीड़ लगी रहती थी और जो भुनने के बदले पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ की ही झोंपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। सुबह उठकर वो अपने भाड़ के लिए पत्तियां इकट्ठी करती। भाड़ के सामने पत्तियों का एक पहाड़ बना लेती थी। दोपहर बाद उसका भाड़ चलता, लेकिन एकादशी या पूर्णिमा के दिन नियम के अनुसार भाड़ न जलता था और उसको पंडित उदय भान के दाने भूनने पड़ते तो और मुसीबत आ जाती, क्योंकि पंडित उदय भान उससे दाने भी बनवाते थे बल्कि अपने घर का पानी भी भरवाते थे। उनको ये हक है क्योंकि वो उनके गांव में रहती हैं। पंडित जी के गांव में रहना बड़ा भारी पड़ता था, इसलिए उसे सभी तरह के काम करने भी पड़ते थे। भुगनी सारे कार्य करती, परंतु नाइंसाफ़ी इतनी थी कि काम मुफ्त में करने पड़ते थे। पंडित उदयभान की सोच थी कि जब खाने को ही दे दिया तो फिर मुफ्त क्या हुआ। जैसे बैलों से सारा दिन काम लेने के बाद शाम को उनको खूंटे से बांध देना। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, सिर्फ अपने फायदे की चिंता पंडित जी को है। और वो तो सोचते हैं कि अगर खुदा न खास्ता भुगनी मर गई तो भी क्या, कोई दूसरा गौड़ गांव में बसाया जा सकता है। यह सर्दियों का महीना था, संक्रांति का त्यौहार। आज भुनगी का भाड़ खूब चलेगा, ऐसा सोचकर उसने आज जल्दी ही भाड़ को जला दिया। लोग आने लगे, एक मेला सा लग गया और भुगनी उनका सामान अनाज भूनने लगी। अभी थोड़ी देर बाद पंडित उदय भान के दो चपरासी 2 टोकरे लेकर वहाँ पहुँचे। भुनगी उन टोकरों को देखकर सहम गई और सोचा कि अब तो सारा ही काम खराब हो जाएगा। आज प्रभु अगर थोड़ा समय और देते तो 1 हफ्ते भर का अनाज में इकट्ठा कर लेती। और भगवान ने नियमदूतों को भेज दिया। चलिए, काम तो करना ही पड़ेगा, रात दिन भाड़ में जलना पड़ेगा। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे नहीं तो तुम जानोगी। यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना भैया। दूसरे के अनाज में हाथ डालूं तो हाथ काट लेना। बैठने का समय नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाने भुन जाने चाहिए, चपरासी ने कहा। चपरासी बालू यह हुक्म देकर चलते बने। भुनगी अनाज भूनने लगी और कोई मन भर अनाज भूनना भी कोई छोटा खेल न था। उस पर बीच बीच में ठंडी भी हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आया कि काम करूं, अनाज भूनूं या ना भूनूं। लेकिन फिर डर लगा कि प्रधान के आदमी आते ही होंगे और आकर गालियां देंगे। इससे अच्छा तो मैं अनाज भून लूं। अपना खून जलाती हूं तब कहीं दाना मिलता है। पंडित जी कौन सा मेरी रोटियां चला रहे हैं और कौन सा मेरे आंसू पहुँचते हैं। लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसलिए न कि 4 हाथ ज़मीन में मेरा गुजारा हो रहा है।
क्या इतनी सी ज़मीन का इतना मोल? गांव में कितने घर उजड़े पड़े हैं, कितनी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, वहाँ क्या केसर उगता है? लेकिन नहीं, सारा का सारा धौंस मुझ पर, आठों पैर मेरे ऊपर। ये बातें बोलती हुई, अपनी धमकियों को समझती हुई और अपने मन को तसल्ली देती हुई भुनगी दाने भूनती रही। और आएंगे और आके धमकी भी देंगे कि तुम्हारा भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पे कोई अगर होता तो क्या ये दिन देखने पड़ते? बुनाई बंद करके भाड़ जलाना पड़ता, इसलिए तीसरा पैर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे लगा कि जमींदार के आदमी आते ही होंगे। वह ताकती रही रास्ते की तरफ और बालू अपनी नांद में डालती रही। इन्हीं साथ बरी हुई दोनों चपरासी आकर बोले, क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, दाने भुने कि नहीं? मुनगी बोली कि देख लो, भून तो रही हूँ, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? चपरासी, सारा दिन बीत गया, तुमसे इतना सा अन्न न भुना गया, तू दाना भून रही है कि खराब कर रही है? सत्यानाश कर दिया, देख तो आज महाराज तेरी क्या हालत करते हैं। नतीजा यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और बदकिस्मत विधवा बेसहारा हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न था। गांव वालों को भी तकलीफ हो रही थी, भाड़ टूट गया है और दाने भुनते नहीं हैं। अब दोपहर के खाने का इंतज़ाम कैसे होगा? लोगों ने जाकर पंडित जी को कहा कि बुढ़िया को भाड़ बनाने इजाज़त दी जाए, लेकिन पंडित जी कुछ ध्यान न दिए। वह अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया ने उससे कुछ अच्छा सोचने वालों ने कहा कि किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका दिल इस बात की गवाही न देता। सोचती कि 50 साल से मैंने यहीं पे इन लोगों की सेवा की, अब मैं कहाँ जाऊँ। इसी तरह से बात करते करते वह बहुत ही गंभीर अवस्था में यहाँ से वहाँ भटकने लगी। कहती, जो उसे दर्द दे रहे हैं उनको भी दर्द प्यारा होगा। इस तरह एक पूरा महीना गुजर गया। सुबह पंडित उदयभान अपने 3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। नौकरों पर उन्हें भरोसा न था। नजराने में, काम काज में, रस्म में वह किसी दूसरे आदमी को शामिल न करते थे। बुढ़िया अपना भाड़ बनाने लगी और फटाफट उस पर मिट्टी के लोंदे लगा रही थी। पंडित जी ने ये देखा, उनके तन बदन में आग लग गई। तुम किसके हुक्म से ये बना रही हो? उसने रात से ही काम शुरू किया था और सुबह ख़त्म कर देना चाहती थी, लेकिन पंडित जी को देखते ही बहुत गुस्सा आया और गुस्सा इतना लंबा चल सकता है यह भुनगी को अनुमान न था। एक ताकतवर आदमी किसी कमज़ोर औरत पर इतनी दुश्मनी रख सकता है, यह भी उसे वहम था। वह शायद इंसान को इस तरह नहीं देखना चाहती। वह उसको बहुत ऊंचा आदमी समझती थी, लेकिन हाय बदकिस्मत, तूने क्या कर डाला। अचानक उदयभान ने गरजकर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने चौंक कर देखा। सामने जमींदार महोदय गुस्से में खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए कहा, सब लोग कहने लगे तो मैं बना रही हूँ, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूँगा। उदयभान ने कहा। यह कहकर उसने एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सबको लिए बैठ गई। दूसरी ठोकर पर चलाई तब बुढ़िया सामने आ गई। ठोकर उसकी कमर पर लगी और उसके मुंह से हाय निकली। सहलाते हुए, महाराज तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान का डर रखिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? इस 4 हाथ ज़मीन में सोना निकलाएगा क्या? मैं तुम्हारे ही भले की बात कहती हूँ, गरीब की हाय मत लो। लेकिन उदयभान ने उसकी बात न सुनी
यहाँ तक कि फिर भाड़ बनाएगी भुनगी। भाड़ ना बनाऊं तो क्या खाऊं? उदयभान, तो पेट हमने ठेका लिया है क्या? काम तो तुम्हारा करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयभान, गांव में रहोगी तो काम करना पड़ेगा। भुनगी, काम तो तब करूँगी जब भाड़ चलाऊँगी। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। गांव में रहोगी तो काम करोगी। तो छोड़ कर निकल जाओ। गांव में ना रहो, काम ना करो। क्यों छोड़कर चली जाऊं? आजकल तो खेत जोतने वाला ही किसान हो जाता है। मैं तो झोपड़ी में बूढ़ी हो गई हूँ। अच्छा, अब तो मुझे कानून समझाएगी, उदयभान ने कहा और अपने कारिंदों से कहा कि जाओ, इसके इकट्ठे किए हुए पत्तों में आग लगा दो। और शायद ही यह बहुत ही बुरा समय था। चपरासियों ने जाकर पत्तों में आग लगा दी। देखें कैसे भाड़ बनता है। एक पल में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आकाश में बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी मतवाले की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस आग के पहाड़ को चारों तरफ जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उठी और अचानक ही जाकर उसने आग में कूद लगा दी। लोग चारों तरफ दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि वह आग के पास जाए। उसका शरीर आहिस्ता आहिस्ता धुआं हुआ जा रहा था और फिर वह शरीर जलते जलते आग में समा गया। उसी समय हवा भी तेज़ी से चलने लगी और लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के पास किसानों की जितनी झोपड़ियाँ थीं उनमें सब में आग लग गई और आग बुझाने की तैयारियों में लोग लग गए। लेकिन पानी के छींटों से आग पर तेल का काम किया। इसी प्रकार से आग बढ़ते बढ़ते पूरे गांव में फैली और जाकर गांव के प्रधान उदयभान के घर में भी आग लग गई। इस प्रकार से उस घी सारी हाय उदयभान को लगी और पूरे गांव को जलाते हुए भुनगी बहुत ही बुरे हालात से गुजरी। इस कहानी के ज़रिए मुंशी जी समाज को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी ज़्यादती किसी हक में नहीं जाती और अपने पैसे या ताकत के घमंड में आकर असहाय और गरीबों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आग आप दूसरों के घर में लगाते हैं वही आग आपका घर भी जला देती है। दोस्तों, इस प्रकार से ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इस कहानी में न्याय और अन्याय दोनों हैं। जिस प्रकार उदयभान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और भुनगी ने उसी तरह भगवान को याद किया। दोस्तों, इस प्रकार से कहानी संपन्न हुई। मैं आपसे फिर मिलता हूँ दूसरी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।